जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी प्यारे साथियों के लिए। हमेशा खुश रहने वाले सभी प्यारे साथियों के लिए यही दुआ करता हूं माता सरस्वती से कि आप और भी ज्यादा खुश रहें और निश्चित रूप से इस बार सफलता प्राप्त करें। तो सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे एक बार जल्दी जल्दी से। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी के लिए। और डाइस की क्लास में, पिछली क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे देके गया था। ध्यान से समझेंगे उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझेंगे। वो क्वेश्चन क्या था? जो क्वेश्चन में एक बार होमवर्क के तौर पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देके गया था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि ये एक कंडीशन थी और इसमें क्या बोला था प्यारे बच्चे? इसमें बोला था कि नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। ठीक है, तो यानी 2 का विपरीत 5 था, 3 का 4 था, 1 का 6 था। वो सभी के सभी अपोजिट हमने बढ़िया तरीके से निकाले थे। अब ध्यान से समझना, मैं ये क्वेश्चन आप करा चुका था, ये करा चुका था और प्यारे बच्चे ये करा चुका था और इस क्वेश्चन को मैंने शायद तुम्हें होमवर्क पर दिया था। तो ध्यान से समझेंगे या ना भी दिया हुआ तो भी समझेंगे। क्वेश्चन में सीधी बात है, जो लोग पिछली क्लास में थे उनको पता होगा कि ऊपर की सभी सतह गायब हैं, सभी सतह ऊपर की गायब हैं। अपोजिट का टोटल 7 है। तो कैसे बोलेंगे? मैंने यहां पर बोला 2 का अपोजिट निश्चित रूप से 5 है, 3 का अपोजिट निश्चित रूप से 4 है और 1 का अपोजिट निश्चित रूप से 6 है। यानी कि ये सभी अपोजिट अपोजिट हैं। तो प्यारे बच्चे उम्मीद है आपने ये बढ़िया तरीके से सीखा होगा। ध्यान से समझना। जैसे कि ये सवाल है, ये कह रहा है कि यदि पासा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सम संख्याएं निचले फलक पर, ध्यान से समझना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सम संख्याएं निचले फलक पर। तो फर्स्ट का मतलब निचले फलक पर सम, तो 2, 4, 6। सेकंड में भी निचले फलक पर 2, 4, 6 और थर्ड में भी निचले फलक पर 2, 4, 6। ठीक है, तो निचले फलक पर जो चीज है वो सम संख्याएं हैं। यह बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? ध्यान से समझ। मैंने आप लोगों से कहा कि यदि पासा संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सम संख्याएं निचले फलक पर, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में निचले फलक पर 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 सम संख्याएं हो गई। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा, आगे कह रहा है कि तथा पासा 4, 5, 6 यानी 4, 5, 6 में विषम संख्या ऊपरी फलक पर हो। ध्यान देना, 4, 5, 6 में विषम संख्या बोली है लेकिन ऊपरी फलक पर बोली है। तो ऊपरी फलक का मतलब यहां पर ऊपर 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5। ठीक है, पूरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझो। उसने एक बात बोली है कि यदि पासा संख्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सम संख्याएं निचले फलक पर, निचले पर आएंगी सम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में और विषम संख्याएं ऊपरी फलक पर जाएंगी 4, 5 और 6 में। प्यारे बच्चे सवाल कर रहा है, तो दोनों समूहों के ऊपरी सतहों के योग का अंतर क्या होगा? दोनों समूहों के, ध्यान देना, सवाल कर रहा है दोनों समूहों के ऊपरी सतहों के योग का अंतर क्या होगा? ऊपरी सतह का ही पूछा है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले यहां पर पहले, दूसरे और तीसरे में चेक करो कि ऊपर ऊपर क्या आ सकता है। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कि नीचे यहां 2 लिख दूं, क्या 2 नीचे आ सकता है? तुम कहोगे नीचे 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 नीचे लिखोगे तो ऊपर 5 लिखना पड़ेगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि 2 और 5 अपोजिट है, मतलब अपोजिट का टोटल 7 बोला है। तो 2 नीचे लिखोगे तो 5 ऊपर लिखना पड़ेगा, जबकि 5 पहले यहां लिखा हुआ है तो 2 गलत हो गया।
6 पहले ही साइड में रखा है तो 6 नीचे आ नहीं सकता, तो नीचे 4 आएगा, नीचे 4 तो ऊपर 3 आएगा। यहां पर मैंने समझा तो यहां पर नीचे 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 नीचे लिखूंगा तो 5 ऊपर लिखना पड़ेगा, जबकि 5 पहले ही साइड में है। मैंने कहा 6 लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं, 4 नीचे, 4 नहीं लिख सकता, क्योंकि 4 नीचे लिखूंगा तो ऊपर 3 लिखना पड़ेगा, जबकि 3 पहले ही साइड में, तो नीचे 6 आएगा, नीचे 6 तो ऊपर 1 आएगा। प्यारे बच्चे यहां पर बोलेंगे 2 और 6 पहले ही लिखे हैं तो 2 और 6 गलत कर दो, तो नीचे 4 तो ऊपर 3 आएगा। जिन प्यारे साथियों ने पिछली क्लास नहीं की है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पिछली क्लास जरूर कर लेना। कोई भी क्लास मत ऐसे छोड़ा करो, हर क्लास इंपॉर्टेंट है। यहां पर चेक करते हैं, यहां ऊपर क्या आ सकता है, तो यहां पर ऊपर 3 नहीं आ सकता, 3 पहले ही साइड में रखा हुआ है। 5 नहीं आ सकता, पहले ही रखा हुआ है, तो ऊपर निश्चित रूप से 1 आएगा। यहां पर क्या ऊपर में 5 लिख सकता हूं, 5 तो पहले ही साइड में रखा है तो गलत। क्या ऊपर में 1 रख सकता हूं, 1 ऊपर रखूंगा तो 6 नीचे आएगा, 1 का अपोजिट 6 होगा, क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा यहां पर ऊपर प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, मैं यहां पर बोलूंगा 1 ऊपर नहीं रख सकता, तो ऊपर कितना आएगा, 3। ठीक है, यहां पर ध्यान से समझेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर ऊपर 2 आ सकता है, क्या 2 ऊपर 5 ऊपर आ सकता है, 5 ऊपर लिखूंगा तो 2 नीचे लिखना पड़ेगा। और 5 कहां है प्यारे बच्चे, 5 कहां है, 5 हमारा ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि 2 नीचे नहीं आ सकता, 2 साइड में, तो 5 गलत। मैं ऊपर 3 भी नहीं लिख सकता, क्योंकि 3 ऊपर लिखूंगा तो नीचे 4 लिखना पड़ेगा, और 4 पहले ही साइड में है, तो ये भी नहीं, तो ऊपर 1 आएगा। सवाल कह रहा था दोनों समूहों के ऊपरी सतहों के योग का अंतर क्या होगा, तो पहले समूह के ऊपर का योग कर लो, और फिर दूसरे समूह का योग कर लो। तो कैसे करोगे, आप लोग बोलोगे प्रथम समूह का, जो प्रथम समूह है उसका योग क्या बन रहा है, प्रथम समूह का योग क्या बन रहा है, तो आप लोग बोलेंगे 3 और 1 4 और 3 7 बना। मैंने कहा द्वितीय समूह का योग क्या है, पहले समूह में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थे, द्वितीय समूह में कौन है, तो द्वितीय में 4 5 6, 1 और 3 4 और 1 5, ये 5 बन गया। सवाल ने कहा इनका अंतर क्या है, तो 7 और 5 का अंतर निकालना है। 7 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्यारे बच्चे 2 ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नीचे करो कमेंट को, रुक जाओ। सूरज यादव जो चीजें जिस टाइप की उस बैच में आती हैं, उस एग्जाम में आती हैं, वही चीजें यहां पर हैं, तो पढ़ाई भी तो वही चीजें जाएंगी मेरे भाई। वहां भी सिलेबस में डाइस है, यहां पर भी सिलेबस में डाइस है, तो किस तरीके से बदल दूं बताओ। लेकिन हर एक टॉपिक में जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड हुई हैं सूरज, मैं उन एक्स्ट्रा चीजों को जरूर करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तब से लेकर अब तक कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, ये बात समझ में आ गई सबको। फिर से मैं एक चीज कह रहा हूं, जिन लोगों ने पिछला क्लास नहीं किया डाइस का, भाई देखो एक बात और सुन लो, पिछली क्लास करने के बाद अगली क्लास में आया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लास आपस में लिंक होती हैं। पिछली क्लास कई बार ऐसा होता है कि पिछली क्लास में हमने कुछ ऐसा पढ़ा जो नहीं पढ़ते तो शायद अगली क्लास समझ में नहीं आती, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो अगली समझ में फिर आती ही नहीं है। तो मैं उम्मीद ही कर सकता हूं, एक रास्ता ही आपको दिखा सकता हूं, बाकी चलना आपको खुद है उस रास्ते पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ एक बार ध्यान से। इसका आंसर क्या, ये बहुत ही प्यारा सा और शानदार सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि ये बहुत पसंद आएगा आपको। इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। सभी प्यारे साथी आ जाएंगे एक बार, सभी प्यारे साथी एक बार अपने कॉपी पेन कमेंट सब कुछ ऑफ कर दो, सब कुछ ऑफ कर दो। ठीक है, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, सबसे पहले मेरे पास ये डाइस है, और इस डाइस में मैं जो चीजें समझ पा रहा हूं वो कुछ इस प्रकार से समझ पा रहा हूं प्यारे बच्चे की यहां पर ये मिसाइल सी लगी हुई है ना। अब ध्यान से समझना, अब सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना। तो मैंने क्या कहा,
मैंने यहां पर कहा कि पहले अपोजिट निकालो। जब आप लोग अपोजिट निकालोगे तो कैसे करोगे? जो डी है उसके अपोजिट निश्चित रूप से ई बताओगे, कोई दिक्कत नहीं है। डी का अपोजिट निश्चित रूप से ई होगा, कोई दिक्कत नहीं, सबको मैंने ये बात सिखा रखी है। मैंने यहां पर बोला कि जो ए है उसका अपोजिट क्या होगा? बी छोड़ दो, सी आएगा। तो जो ए है उसका अपोजिट सी हो गया। अब ये जो बी बचा है इसका अपोजिट क्या है? जो बी बचा है इसका अपोजिट क्या होगा? तो मैंने देखा भाई बी का अपोजिट निकालना है। तो प्यारे साथी आप ऐसे समझो, जो बी का अपोजिट हमें निकालना है वो ये जो 1 2 3 4 नंबर हैं ये बी के अपोजिट में चले जाएंगे। और कैसे चले जाएंगे? यहां पर एक चीज फोकस करो कि यहां पर ये अगर इस तरीके से ट्रायंगल आकार में है तो ये ऐसे ही आएंगे और मैं इन्हें ऐसे लेके आऊंगा और ये अपोजिट बनेंगे। बात आ रही है समझ में? सभी प्यारे साथी यहां तक बताओ ये बात तुम्हें समझ में आई? अब अगले स्टेप को समझो। एक और बात समझो, मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर ध्यान से देखना डी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? एक जुड़ा हुआ है, हां या ना? प्यारे बेटा एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, यहां पर डी के साथ एक जुड़ रहा है तो डी के साथ एक ही जुड़ना चाहिए हर जगह। यहां पर सी के साथ 2 जुड़ रहा है तो सी के साथ 2 ही जुड़ना चाहिए हर जगह। ई के साथ 3 जुड़ रहा है तो ई के साथ 3 ही जुड़ना चाहिए हर जगह। ए के साथ 4 जुड़ रहा है तो ए के साथ 4 ही जुड़ना चाहिए। जो यहां पर कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, वो वही जुड़े होने चाहिए और कोई नहीं। अब मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा यहां चेक करो क्या डी के साथ 1 है, क्योंकि डी के साथ 1 है तो बिल्कुल सही है, डी के साथ 1 ही होगा। चेक करो कि बी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बी के साथ 4 जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चे, जबकि ध्यान से समझो बी यहां है। खैर कोई बात नहीं है, जुड़ा हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन ये पता है क्यों गलत है पहला ऑप्शन? क्योंकि बी के अपोजिट ये चारों नंबर हैं, बी के अपोजिट ये चारों नंबर हैं, तो निश्चित रूप से बी के पास ये चारों नंबर तो आ ही नहीं सकते ना। बी के पास ये चारों नंबर तो आ ही नहीं सकते ना। मैंने आपसे कई बार ये बात बोली है कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, कभी नहीं दिखाई देती। तो यहां बी के पास ये सतह कैसे दिख जाएगी, जबकि बी की तो ये सतह अपोजिट आ रही है। डी के अपोजिट ई थी, ए के अपोजिट सी थी, बी के पास ये चारों के चारों नंबर इसी डिजाइन में अपोजिट थे, तो ये एक साथ नहीं दिख सकते, गलत है ये। आगे समझो, यहां पर चेक करो दूसरा वाला। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर दूसरे में चेक करो डी के साथ जो नंबर कनेक्ट है वो नंबर कौन सा कनेक्ट है? 4 कनेक्ट है। डी के साथ जो नंबर कनेक्ट है वो 4 नंबर कनेक्ट है। और मेरे दोस्त डी के साथ तो 1 नंबर कनेक्ट था, डी के साथ तो 1 नंबर कनेक्ट था, तो 4 कैसे कनेक्ट हो गया? कनेक्शन हमेशा सेम रहेगा, डी के साथ 4 नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है, पहला तो गलत था ही था। ठीक है यहां तक? अब सबसे बड़ी बात है, इन्हें चेक करो। यहां डी के साथ 1 है, डी के साथ वास्तव में 1 है, सी के साथ 2 है, सी के साथ वास्तव में 2 है, सी के साथ यहां भी 2 है, ई के साथ 3 है, ई के साथ वास्तव में 3 है, तो यानी यहां बात बन सकती है। दूसरी बात, डी सी और ये नंबर अलग है क्या? डी सी और ये नंबर बिल्कुल अलग है, तो ये सी हो सकता है आंसर। यहां पर ई सी और ये नंबर अलग है क्या? ई सी और ये नंबर अलग, बिल्कुल ये भी हो सकता है आंसर। मैं क्या करूं? तो यानी ये दोनों दावे कर रहे हैं कि मैं सही हूं, कि मैं सही हूं। प्यारे बच्चे क्या करूं मैं यहां पर सबसे पहले एक चीज पर जाता हूं कि यहां पर ये जो नंबरिंग है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये क्लॉकवाइज नंबरिंग है, ये क्लॉकवाइज नंबरिंग है। मैं यहां पर आप लोगों से चेक करता हूं तो ये 1 2 3 4 ये भी क्लॉकवाइज नंबरिंग है, 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग है। सभी प्यारे बच्चे एक बार बताओ कौन सा वाला सही जवाब है? कौन सा वाला सही जवाब है आपके हिसाब से? मैंने कहा 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है क्वेश्चन में, यहां 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, यहां 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है। जल्दी से बताओ कौन सा वाला सही है?
सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से बता दो कौन सा वाला आपके हिसाब से सही जवाब है। प्यारे साथी मेरी बात पे फोकस करना, सबका आंसर सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, पूरी क्लास का आंसर सी ऑप्शन है। आ जाओ भाई एक बार, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। प्यारे बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपने सी ऑप्शन का आंसर इसलिए दिया क्योंकि आपको पता है ये क्लॉकवाइज है, तो आपने ये भी क्लॉकवाइज बना दी। लेकिन मेरी बात आज के बाद ध्यान रखना, जब यहां से ये डाइस मुड़ेगा, जब ये डाइस मुड़ेगा तो ये अंदर ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाएंगे, ये नंबर इस बी के ऊपर आ जाएंगे, 1 2 3 4 ये बी के ऊपर आ जाएंगे। और प्यारे बच्चे जब मैंने बदल के पलट के फिर से देखूंगा तो आप अपने घर प्रैक्टिकल करके देख लेना मेरे शेर, सबका सी आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं अपने घर प्रैक्टिकल करके देख लेना, जब ये नंबर इनके आधार पर आएंगे तो हमेशा ध्यान रखना, जब इन्हें आप खोलोगे और पलट कर देखोगे, जो चीज यहां से पलट कर दिखेगी वो निश्चित रूप से क्लॉकवाइज वाली चीज एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगी। और अगर रोटेट होगी तो सीधी बात है ये जो क्लॉकवाइज बन रहा है डाइस के अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। अब आंसर बदलने शुरू हो गए। मैं नहीं कह रहा कि आप घर देखो, मैं तो इंतजाम से आया हूं, मुझे तो पता ही तुम्हें डाउट बनेगा। लो भाई साहब ये समझो, यहां पर सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करेंगे। डाइस दिख रहा है, बिल्कुल सेम है, चेक करो भाई जल्दी से, दिख रहा है। मैंने कहा ये डाइस तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल सेम वही डाइस है। एक बार मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं प्यारे बच्चे, यहां पर देखो 1DBE AC और 42 ये बिल्कुल वही डाइस है। क्या ये वही डाइस है जो मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने बोर्ड पर बनाया हुआ है? थम्स अप करके बताओ जल्दी से, क्या ये वही डाइस है? देख लो, खूब ध्यान से देख लो, खूब ध्यान से, खूब ध्यान से देख लो, ये वही डाइस है। प्यारे बच्चे अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो ये नंबरिंग आपको नजर आ रही है, ध्यान से देखना, जो ये नंबरिंग नजर आ रही है ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, यहां पर ए कहां है? ऊपर। 2 कहां है? ये रहा। 3 ये रहा नीचे। 4 ये रहा इधर। तो आप यहां पर इस डाइस को घुमाओ तो ये 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, नो डाउट ये क्लॉकवाइज है और ये भी तो क्लॉकवाइज है। समझो ध्यान से, मैं दोबारा से समझा रहा हूं। मैंने कहा यहां पर ये 1 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज है क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने आप लोगों से कहा कि लो भाई साहब मैंने इसे बंद कर दिया, मैंने इसे बंद कर दिया इस तरीके से, ध्यानपूर्वक समझना। जब मैं इसे बंद कर रहा हूं, मैंने कहा इसे बंद कर देते हैं, मैंने कहा इस डाइस को बंद करते हैं, तो ये इस हिसाब से नंबरिंग आएगी 1 2 3 4। ध्यान से देखो बेटा, 1 2 3 4 नंबरिंग बंद हो चुकी है, 1 2 3 4 नंबरिंग बंद हो चुकी है। पहले जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज था, चेक करो ये क्या है? 1। ये क्या है? 1। थोड़ा पीछे, ठीक है, अब दिख रहा है ये क्या है? 1 नंबर। प्यारे बच्चे ये 1 नंबर है। मैंने कहा 2 इधर जा चुका है, एंटी क्लॉकवाइज पर पहुंच गया है, 3 नीचे और 4 इधर आया है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई इसे घुमाकर देख लो, और बढ़िया तरीके से दिखा देता हूं, दिक्कत क्यों ले रहे हो? दिक्कत क्यों ले रहे हो? मैंने आप लोगों से कहा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने आप लोगों से कहा कि चलो ये रहा, समझ लो। मैंने आप लोगों से कहा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 को अब पढ़ के देखो। 1 2 3 4 नहीं दिख रहा क्या यार? इसे हटा ले, ऐसे नहीं दिखेगा। यहां समझो 1 2 3 4, अब देखो ये 1 ऊपर, यहां से मैंने कहा इधर घुमाओ तो ये 2, और मैंने कहा इधर घुमाओ 3 और ये 4। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है बेटा, बिल्कुल साफ अपने यहां आप लोग बना के देखना प्लीज एक बार, प्लीज एक बार बना के देखना। पेन है भाई? यहां पे पेन है? जल्दी से बताओ, जल्दी दिखाओ। पेन है? एक बार ध्यान से देख लो, लेके आ जल्दी से।
ठीक है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा साफ नहीं दिख पा रहा है इसमें, कोई बात नहीं, फिर दिखाता हूं, कब तक ना दिखाया तो मैं। ये देखो, ये देखो ध्यान से। तो मैंने आप लोगों से कहा चेक करना, यार नजदीक से शायद नहीं दिखेगा, तो यहां पर ये एक इधर है ऊपर, दो इधर पहुंच गया बच्चे, तीन इधर है, चार इधर है, यानी ये 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां से देखने की कोशिश करना एक बार, यहां से 1 2 3 4, पेन नहीं मिला भाई, मैंने ना थोड़ा सा और डार्क बना के दिखा रहा हूं तुम्हें भी, 1 मिनट रुक जाओ बस, बस 1 मिनट। अब समझो, अब यहां पर आप लोग एक बार चेक करो, अब ये जो 1 2 3 4 नंबर है अब दिख रहे हैं, जल्दी से बताओ, अब देख पा रहे हैं आप इन नंबरों को? एक ऊपर है, ये रहा ऊपर एक, ये रहा, दो इधर गया है, तीन इधर और चार इधर। कहने का मतलब यह है, एक बार खुद आप लोग भी करके देख लेना, ठीक है ना, एक बार आप लोग भी करके देख लेना प्यारे बच्चे। हो सकता है अभी आपको साफ ना दिखा हो, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं एक बार खुद करके जरूर देखना, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से बोला कि भाई हमेशा जो क्लॉकवाइज चीजें होती हैं, फिलहाल ये बात समझ जाओ, जो क्लॉकवाइज चीजें होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती हैं, जो क्लॉकवाइज चीजें होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। तो प्यारे बच्चे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो 1 2 क्लॉकवाइज, 1 मिनट, क्या बोला था हमने, हाँ सी थोड़ी होगा, ये तो दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, ठीक है भाई। कल मैं इसे एक बार फिर से प्रैक्टिकली समझाऊंगा, एक चार्ट में बना के लाऊंगा बड़ा सा, ठीक है ना। मुझे आज लगा था कि शायद आप इसी से समझ जाएंगे, कोई बात नहीं है, कल मतलब समझ तो गए लेकिन वो थोड़ा दिख नहीं रहा है ना। लेकिन प्यारे बच्चे एक बार थम्स अप करके बताओ कि एक बार आप लोग खुद से कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, एक बार आप लोग बताओ, खुद भी एक बार घर पे इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, ये बनाना है, उसके बाद इसे ऊपर से नीचे यहां पे बी के ऊपर फोल्ड कर देना और फिर पलट के देखना है। तो ये जो 1 2 3 4 है, निश्चित रूप से मेरे गुड्डा तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज नजर आने वाली है। सही है, यहां तक सभी मेरे प्यारे वीर और वीरा बताएंगे, क्या यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, ये भी सेम है, सही है ना, कोई बात नहीं है, कल बड़ा बना के लाएंगे इसे और एक बड़े से उस पर दिखाऊंगा कागज पे, ठीक है। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। अभी बनवा रहा हूं मैं, अभी दिखा के जाऊंगा तुम्हें आज, ठीक है ना, आज ही दिखा के जाऊंगा उसे। यहां पे आ जाओ जल्दी, प्रैक्टिकली समझो इसे। तो मैंने आप लोगों से यहां पर क्या बोला, ये जो P है इसका अपोजिट हो जाएगा Q, तो जो P है उसका अपोजिट Q हो जाएगा। यहां पर जो M है उसका अपोजिट T हो जाएगा, तो M का अपोजिट मैंने T मान लिया। तो ये जो N है, N का अपोजिट क्या होगा, N का अपोजिट ये चारों नंबर होंगे, लेकिन इस प्रकार से होंगे, इस बार ट्राइंगल शेप में नहीं होंगे, ट्राइंगल शेप में नहीं होंगे, ध्यान रखना, सही है ना, ध्यान से समझो। बताओ भाई, तो सभी प्यारे साथी यहां पर ध्यान से समझो,
मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने कहा कि अगर यहां पर पहले वाले को चेक करता हूं तो पी एम और ये नंबर, तो पी एम और ये नंबर दिख रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ कि ये जो स्थितियां हैं ये वर्गाकार आयताकार हैं, वर्गाकार आयताकार बोलूंगा मैंने। लेकिन पहले ऑप्शन में यहां पर फोकस करो कि ये सारी चीजें ट्रायंगल के साथ लगी हुई हैं। प्यारे बच्चे एक चीज अच्छी तरह समझ लो कि अगर क्वेश्चन के अंदर वर्ग है तो ये वर्ग ही नजर आएंगे, ये ट्रायंगल नहीं बन सकते। पिछले सवाल में आप लोग जानते हैं कि ये ट्रायंगल शेप में था, लेकिन इस बार ये वर्गाकार आयताकार, रेक्टेंगल और स्क्वायर बोल सकता हूं मैं से, लेकिन ट्रायंगल नहीं बोल सकता, तो ये गलत है। इसमें भी ट्रायंगल बेस्ड चीजें हैं तो ये भी गलत है। बचे तुम्हारे पास केवल दो ऑप्शन। अब मुझे ये बताओ, यहां से जो 1 2 3 4 है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, ये 1 2 3 4 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो प्यारे बच्चे जब ये चीज हम लोग पलटेंगे, सेम इसी चीज को बनाएंगे, तो ये किस तरीके से बनेगी हम लोग जानते हैं। ये किस तरीके से बन जाएगी प्यारे साथी? एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज बदलेगा, क्लॉकवाइज बदलेगा, तो सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि दूसरे चौथे वाले में तो एंटी क्लॉकवाइज ही दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी ना बन सकता। सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। बात आ गई समझ में? सभी प्यारे साथी यहां तक बताओ क्या बात समझ में आ गई? डी क्यों गलत है, ये बात एकदम सबको ओके की रिपोर्ट में बराबर बराबर समझ में आई है। तो प्यारे साथी ये क्लॉकवाइज बनेगा, क्योंकि 1 2 3 4 यहां एंटी क्लॉकवाइज। एक बार बताओ, क्लियर है बात? अब ध्यान से समझना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि भैया क्वेश्चन मार्क वाले समझ में नहीं आए। हालांकि क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन मैंने आपको बढ़िया तरीके से कराए हैं, लेकिन मेरे पास यूपीएसआई के बैच में इतना टाइम है कि किसी बच्चे का डाउट है तो मैं उनको बार बार समझा सकूं जब तक डाउट खत्म ना हो। जिनको डाउट नहीं था क्वेश्चन मार्क वालों में, वो एक बार करके दिखाओ टेस्ट के तौर पर। जिनको डाउट था उनको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। सभी प्यारे साथी जिनको ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मार्क वाला समझाया है, वो मेरे सभी प्यारे बहन भाई से जल्दी से कर दो ध्यान से। सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट के लिए 2 3 5 3 1 4 कॉमन ले लेंगे 3। मैंने कहा कॉमन ले लेंगे 3, तो मैंने इस 3 को ऊपर नीचे नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो जब 3 से चले तो ये आया 5 और 5 से चले तो 2, यानी 3 से 5 आया, 5 से 2 आया। यहां 3 से 1 और 1 से 4, 3 से 1 और 1 से 4, यहां 3 के सामने आ गया 6। बात आ गई समझ में? दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। 3 से हमने अपोजिट निकाल लिए। तो मुझे एक बात बताओ ध्यान से, जब ये 6 नंबर यहां आ चुका है तो क्या क्वेश्चन मार्क पर 6 रिपीट हो सकता है? कभी नहीं। तो जहां पर ऑप्शन में बी ऑप्शन पर 6 है उसे काट दिया जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा 6 का अपोजिट क्या है? 3। तो क्या 6 के पड़ोस में क्वेश्चन मार्क पर 3 आ सकता है? विपरीत कभी एक साथ नहीं होता। इसका मतलब 3 भी ऑप्शन गलत आंसर है। मैंने कहा मुझे यहां पर बताओ 4 का अपोजिट कितना है? आप कहेंगे 2। तो क्या 4 के पास 2 आ सकता है? अपोजिट एक साथ नहीं आता, इसलिए यह भी गलत है। तो आंसर 1 नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक तुम्हें रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी मेरे दोस्त, रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी। कर चुके हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। एक बार इस सवाल का आंसर बताओ। इसे भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया सी सही है, सी सही है। अरे यार ऐसे क्यों करते हो आप लोग? तैयारी करते रहो, चीजों को रिवाइज करते रहो। ध्यान से समझो इसे। सभी प्यारे बच्चे इस पर आएंगे। कॉमन कौन है दोनों में? तो 4 नंबर कॉमन है। मैंने कहा 4 नंबर कॉमन है, तो प्यारे साथी क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे 4 को ऊपर नीचे रखेंगे। 4 से 5, 5 से 6, 4 5 6 क्लॉकवाइज, और ये 4 3 2, 4 3 2। 4 के सामने क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 4 के सामने 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बता दो यहां पर छोटी सी, कि 2 का अपोजिट क्या है? 2 का अपोजिट क्या है बताओ? 2 का अपोजिट 6 है। 2 का अपोजिट 6, तो क्या 2 के पास 6 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आ सकता।
मुझे बताओ, एक नंबर तो पहले ही खुद बैठा हुआ है, तो एक नंबर दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता, तो एक भी गलत है। मुझे बता दो एक का अपोजिट क्या है, 4, तो एक के पड़ोस में एक का अपोजिट 4 भी नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जिस पर 3 लिखा हुआ है वो राइट आंसर है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आओ एक बार इस सवाल पे ध्यान से समझो। सभी प्यारे साथी एक बार बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझो। कॉमन कौन है मेरे शेर, 3 नंबर कॉमन है। 3 को कॉपी पर नोट डाउन कर लिया, 3 को नोट डाउन कर लिया कॉपी पर। अब ध्यान से समझना, तो मैंने आपसे कहा 3 को ऊपर नीचे लिखेंगे, ठीक है। 3 से घुमाओ, 3 से 1 2, 3 से 1 1 से 2, यहां 3 से 4 4 से 5, 3 से 4 4 से 5, यहां पर कौन आ जाएगा 6। दोबारा से समझ लो एक बार मैं क्या कह रहा हूं। 3 से 1 आया, 1 से 2, तो 3 1 2, 3 से 4 4 से 5, 3 4 5, 3 के सामने 6। ध्यान से फोकस करो, 2 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 5 है, तो 2 के पड़ोस में 5 नहीं आएगा। भाई मैंने जितने प्यारे बच्चे आपको समझाए हैं, सिखाए हैं, जितने लोगों ने क्लास की है, जब मैंने क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन कराए थे, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वो करेंगे इस सवाल का आंसर। तो यहां पर 2 का अपोजिट 5 है, 2 के पड़ोस में 5 नहीं आ सकता, मुझे गलत करना पड़ेगा। मुझे यहां पर बताओ 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6 है, तो 3 के पड़ोस में यहां 6 भी नहीं आ सकता, तो मुझे 6 भी गलत करना पड़ेगा। बच गए 1 और 4। ध्यान से समझो, 1 और 4 दोनों ही अपोजिट हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस कंडीशन में फंस जाने पर रास्ता मालूम है कैसे निकलना है? जल्दी से एक बार प्यारा सा थम्स अप करके इशारा कर दो, भैया हमें पता है यहां से कैसे निकलना है, क्योंकि मैंने सिखाई है आपको ये बात। मैंने सिखाया है मेरे शेर कि यहां पर आंसर 1 होगा या 4 होगा, ये कैसे फाइंड करना है। कितने लोग उस पॉइंट पर काम कर रहे हैं कि हम जानते हैं, जो आप यहां पर अब टेक्निक लगाओगे क्योंकि ये सिखाया गया है। जैसे ध्यान से समझो, कितने लोग हैं ऐसे बताओ। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, क्वेश्चन मार्क के पास 2 और 3 है, चेक करो 2 3 कहां है, 2 3 यहां भी है। तो ये जो 1 नंबर है, अगर मैं इस 1 नंबर को यहां लिख दूं तो कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी एक शर्त है। आप यहां पर 2 से 3 की ओर चल के देखो, 2 से 3 की ओर चल के देखो प्यारे साथी, ये मैंने खूब अच्छी तरह से बताई थी। जब 2 से 3 की ओर चल के देखोगे तो यहां अगर 2 से 3 की ओर जा रहे हैं तो यहां भी 2 से 3 की ओर ही चलना होगा। अगर 2 से 3 की ओर का रास्ता दोनों स्थान पर समान समान नजर आ रहा है तो फिर मेरा आंसर सीधी बात है फिक्स रहेगा। यहां पर 2 से 3 कैसा रास्ता है? 2 से 3 यहां क्लॉकवाइज रास्ता है। यहां 2 से 3 कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। प्यारे बच्चे दोनों रास्ते अलग अलग हैं। अगर दोनों रास्ते सेम टू सेम होते तो मेरा आंसर जो एक यहां पर है वही एक यहां पर होता, लेकिन मेरे आंसर अलग अलग हैं। एक चीज क्लॉकवाइज घूम रही है, एक चीज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो निश्चित रूप से मेरी वैल्यू बदलेगी और जो ये एक यहां पर है वो वहां पर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार एक आंसर गलत है और 4 आंसर सही है। उम्मीद करता हूं ये बात तुम बढ़िया तरीके से रिपीट हो गई होगी और समझ में तो आपको ये पहले से आती है। सही है भाई? बताओ भाई यहां तक बात आ रही समझ में? जितने लोगों ने ए आंसर दिया, एक आंसर सही किया था, मैं उन प्यारे बच्चों से यही कहना चाहूंगा, भाई चीजें को जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक यही समस्या होगी कि पेपर टाइम पर ये भूल जाओगे कि यार पता नहीं, याद तो आ रहा है लेकिन ऐसे किया था या ऐसे किया था, कंफर्म नहीं है कि पता नहीं कैसे किया था भैया ने उस दिन। लेकिन लगातार प्रैक्टिस में रहोगे तो कोई चीज बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आंसर इस सवाल का हमारा आ चुका है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का ये अगला सवाल है, चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से इसका आंसर। कॉमन कौन है? कॉमन कौन है? 3 नंबर कॉमन है, तो सीधी सी बात है कॉमन को ऊपर नीचे लिखेंगे। 3 नंबर को मैंने ऊपर नीचे लिखा, ये 3 1 2 बना, 3 1 2 बना, यहां पर 3 4 5 बना, तो ये 3 4 5 बन गया। 3 के सामने कौन आ गया? 6। प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, यहां पर 2 और 3 है,
3 तो पहले ही गलत है, क्योंकि 3 तो पहले ही आ चुका है, यहां पर क्वेश्चन मार्क पर रिपीट नहीं होगा। बेहतरीन, यहां पर ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से कहा 2 का अपोजिट कितना है, 2 का अपोजिट 5 है, तो बेटा 2 के पास 5 नहीं दिखेगा, गलत कर दो। 1 और 6 बच गए, 1 और 6 बच गए, अपोजिट है, कौन सा हो सकता है, चेक करो जल्दी से। 1 और 6, तो मैं यहां पर यह बात कह सकता हूं कि प्यारे बच्चे 1 का अपोजिट तो 4 है। अगर मैं 6 की बात करता हूं तो 3 का अपोजिट 6 3 के पड़ोस में नहीं आ सकता, तो 6 भी गलत है। यहां पे तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया, एक आंसर हो जाएगा, 3 ऑप्शन डायरेक्ट डिलीट हो गए। तुम्हारा प्रैक्टिकल आ चुका है, जो तुमने प्रैक्टिकल के लिए पिछले सवाल में था वो बन चुका है प्यारे साथी। जो ये पिछला वाला तुम्हें नहीं दिखाता, बहुत बढ़िया, लाओ। जो पिछला वाला नहीं दिखाता, अब के देखियो दिख रहा है, अब की बात देखो जल्दी से दिख रहा है सभी प्यारे साथी। बाबू ये समझ लो, तुम लोगों को सिखाने के लिए जितने प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जितनी मेहनत हो सकती है वो करेंगे। अब चेक करो, अब दिख रहा है, अब तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि भैया नहीं दिख रहा। अब समझाऊंगा, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन था तुम्हारा, ये क्वेश्चन था, एक बार फोकस कर लो बढ़िया तरीके से। तो मैंने आप लोगों से कहा, ये देखो ध्यान से, ये वाला था, ऊपर एक है, उसके नीचे डी, उसके नीचे बी, उसके नीचे ई, सबसे नीचे 3, इधर देखो सी, इधर देखो 2, इधर देखो ए, इधर देखो 4, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये डाइस है, और इस डाइस में ध्यान पूर्वक सभी प्यारे साथी देखो कि यहां पर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, 1 से 2, 2 से 3 घूम जाओ, ऐसे समझो ना ध्यान से। तो सबसे पहले 1 से घूम जाओ, ये 2, ध्यान से देखना, 1, उसके बाद ध्यान से घूमो 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये क्लॉकवाइज चीजें हैं। मैंने कहा डाइस को बंद कर दो, मैंने आप लोगों से कहा डाइस को बंद कर दो। तो प्यारे बच्चे, जब मैं डाइस को यहां पर बंद करूंगा, और इस तरीके से जब इन्हें मैं पीछे की साइड, या ऐसे समझो जब इन्हें मैं ऐसे लगाऊंगा, जब मैं यहां से इन चीजों को इस तरीके से बंद कर दूंगा, बी के ऊपर इन चीजों को इस तरीके से बंद कर रहा हूं, फोल्ड कर रहा हूं, फोल्ड करने के बाद मुझे एक बात बताओ, जब मैं इन्हें फोल्ड कर दूंगा तो जो 1 2 3 4 का रास्ता क्लॉकवाइज नजर आ रहा था, फोकस करना एक बार, वो 1 2 3 4 अब कैसे नजर आ रहा है, चेक करो जल्दी से, चेक करो जल्दी से कैसे नजर आ रहा है फोल्ड करने के बाद। तो आप लोग बोलोगे भैया सबसे ऊपर 1 है, सबसे ऊपर 1 है, मैंने कहा उसके बाद 2 कहां है, क्या इधर है क्लॉकवाइज पर, तुम बोलोगे भैया नहीं, 2 तो इधर है एंटी क्लॉकवाइज पर, ये रहा 2, आप बोलेंगे ये रहा 2, उसके बाद 3 ये रहा नीचे, और 4 ये रहा राइट में। प्यारे बच्चे, मैं यहां पर बोलूंगा कि यहां से 1 ऊपर, 2 इधर, 3 नीचे और 4 इधर, और ये जो 1 2 3 4 का सिस्टम बन रहा है वो 1 2 3 4 क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि खोलने पर 1 2 3 4 क्या था, जबकि खोलने पर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज था, पर बंद करने पर ये एंटी क्लॉकवाइज में परिवर्तित हो रहा है। अब एक बार बताएंगे कि बात समझ में आ गई, अब तो तुम यहां से भी देख सकते हो इसे। बहुत बढ़िया सभी प्यारे साथी, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया भाई। बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत सुंदर। सभी प्यारे बच्चे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यही कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको सिखा रहा था, और प्यारे बच्चे इसी तरीके से हमें चीजें करनी होती हैं। ठीक है, अब आ गया आपको ये? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो प्यारे बच्चे, रही बात इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया कहां तक पहुंच गए थे, यहां तक, तो इसका आंसर आ गया 4, इसका एक आंसर आ गया। और अब आ जाओ इस डबल वाले पे, इस डबल वाले पे आ जाओ। डबल वाले को कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से आ जाएंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमें आंसर करना है। तो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, यह है PQRSRQ, ऐसे आप लोग समझो कि यहां डबल क्वेश्चन मार्क की डिमांड है। तो यहां पर कॉमन कौन है, Q और R कॉमन है, यहां पर भी Q और R कॉमन है, तो P का अपोजिट निश्चित रूप से S होगा। P का अपोजिट निश्चित रूप से S होगा, तो क्या बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे P का अपोजिट निश्चित रूप से S है।
तो प्यारे बच्चे आप लोग एक बात पर फोकस करो कि P और S ना तो एक साथ आ सकते, पूरी परिभाषा कहती है दो विपरीत सतह ना तो एक साथ आते हैं ना एक साथ जाते हैं। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। प्यारे बच्चे ये जो है ना P का अपोजिट S ना तो एक साथ आ सकता ना एक साथ जा सकता, तो कहने का मतलब वो ऑप्शन सही है कि एक स्थान पर P या S आएगा, दूसरा कोई और आएगा, तो P और S एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, Q और R यहां भी है, Q और R यहां भी है, P और S अपोजिट है। तो प्यारे साथी ध्यान से समझना, पहले ऑप्शन में P और S दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसलिए गलत है, क्योंकि दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते। यहां पर चेक करो, चौथे में तो R और U है, P और S दोनों ही नहीं है। अगर मैं यहां पर R और U लिख दूं, R एक स्थान पर U एक स्थान पर, तो फिर तो इसका मतलब ये P और S दोनों ही चले गए, तो इसका मतलब ये भी अलग है। Q और R है, यहां पर Q और R आएंगे तो P और S दोनों ही चले जाएंगे, तो यहां P आएगा, S नहीं है, Q है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर डी के पास पूछ रहा है कि डी के पास कौन है। तो प्यारे बच्चे आप लोग बोलेंगे यहां पर ए और सी, और यहां पर ए और सी कॉमन है, तो डी का अपोजिट एफ है। डी का अपोजिट एफ है। आप लोग एक बात बढ़िया तरीके से समझ लो, अगर डी का अपोजिट एफ है, देखो भाई ए सी डी का अपोजिट एफ, तो डी के पास एफ नहीं आ सकता बिल्कुल भी। यहां पर डी ही लिखा हुआ है, डी के पास किसी भी रूप में, किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से एफ नहीं आ सकता। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों से बोलूंगा, पहले ऑप्शन में ई आ रहा है, दूसरे में एफ आ रहा है गलत, तीसरे में एफ आ रहा है गलत, चौथे में एफ आ रहा है, एफ तो डी के पास आ ही नहीं सकता कभी भी। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि डी का अपोजिट एफ है, और दो अपोजिट एक संग ना आए करें तो फिर कैसे आ जाएगा, कोई बात ही नहीं बन सकती। पहला ऑप्शन राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का ये जो अभी ऐसे क्वेश्चन है ये तो हम बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें एक बार खुद से करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज अब मुझे थोड़ी सी आप लोगों से बात करनी है, इस क्वेश्चन का आंसर ये बाद में आप लोग कर सकते हैं। ये सभी चीजें खैर हमने बढ़िया तरीके से सीखी, जानी, और प्यारे बच्चे निश्चित रूप से आप सभी प्यारे बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा। हालांकि मैं डाइस की कल एक क्लास और रखूंगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को शामिल रखूंगा जो आपसे पिछली बार पूछे गए होंगे, तो जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं। दूसरी चीज आपसे मुझे एक चीज ये कहनी थी कि भाई प्रीवियस ईयर में जो चीजें पूछी गई हैं उन चीजों को तो हम लोग ध्यान रखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो मैं क्लास में करा रहा हूं ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। प्यारे बच्चे मैं कभी भी ऐसे नहीं कहता हूं कि यार मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में इतना आता है कि उतना आता है, क्योंकि हमारे कहने से ये सारी चीजें ऐसे नहीं हो जाती हैं कि हमारे कहने से ही आ जाएगा। वास्तविकता यह है कि जो बच्चे पेपर दे के आए हैं और जिन्होंने जिस बैच में मुझसे रीजनिंग पढ़ी और पेपर दे के आए, तुम एक बार उनसे पूछ जरूर लेना कि क्या रीजनिंग में वो चीजें आई थी जो संदीप सर ने क्लास में पढ़ाई थी। प्यारे बच्चे मैं जवाब नहीं दूंगा, वो बच्चे खुद बता देंगे। अगर वो कहेंगे कि आया था तो आया था, वो कहेंगे नहीं आया तो नहीं आया। मैं कभी भी ये नहीं कहता। जैसे बहुत सारे बच्चे क्लास में कमेंट भी करते हैं कि भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप ये वो है। तो प्यारे बच्चे मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी टीचर बेकार नहीं होते हैं। हर टीचर अपने स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं। वो मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी एक भाई हूं, तो मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा होता हूं। हर टीचर करता है, कोई टीचर बेकार नहीं होता। ना मैं कभी ये मानता हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। सर्वश्रेष्ठ कहना ही बहुत बड़ी चीज है, बेकार चीज है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर कभी घमंड नहीं आना चाहिए। प्यारे बच्चे हर टीचर मेहनत कर रहा है। एक बात और अच्छी तरीके से समझ लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टीचर वही अच्छा होता है जिसका पढ़ाया हुआ हमारी समझ में आता है। ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं तुमसे इस बात को कह रहा हूं, कभी भी अपना टाइम ऐसे मत बिगाड़ा करो। जैसे कमेंट आ रही हैं भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये वो भाई इन कमेंट की जरूरत नहीं है। कोई टीचर अच्छा है, कोई टीचर बुरा है, ये सुनने के लिए नहीं हूं। ये तो मुझे भी पता है कि तुम मेरी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो तो मैं अच्छा हूंगा जब भी पढ़ रहे हो। उस बात को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस कमेंट को पढ़ूं फिर मैं मन मन में खुश हो जाऊं, अरे वाह बच्चा मेरी तारीफ कर रहा है। बेटा मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप किसी की तारीफ में भी टाइम बिगाड़ो। हो सकता है कि मुझे अच्छी लगे ये बातें कि आप ऐसे करो, लेकिन सच बात यह भी है कि क्लास के टाइम पर हम पढ़ाई से डिस्टर्ब होकर अगर इन चीजों को लिख
लिख रहे होते हैं, तुम मेरे लिए इतना लंबा पैराग्राफ लिख रहे हो, तुम किसी टीचर के लिए इतना लंबा पैराग्राफ लिख रहे हो, क्या उसमें तुम्हारा टाइम नहीं बिगड़ रहा? टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कौन अच्छा कौन बेकार है। अरे अच्छा है तो तुम पढ़ रहे हो, बेकार है तो तुम नहीं पढ़ रहे हो। बात यह जिस दिन तुम अब ये कह दोगे कि भाई हम पेपर दे के आए यूपी पुलिस का, हमारे ये क्वेश्चन आए बेटा, मैं समझ जाऊंगा कि तुम बेस्ट करके आए हो, तुम्हें पढ़ना है, मेहनत करनी है, सफल होके दिखाना है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, माता पिता के लिए नहीं, लेकिन ये समझ जाओ कोई भी हो जिसके लिए सफल होना है, माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी फील करके देखना। तुम अगर फोन लेकर पढ़ रहे होगे ना, ध्यान रखना, माता जैसे फोन लेके पढ़ रहे होगे और जैसे ना पापा कभी अपना प्यार नहीं दिखाते ना, कभी अपना प्यार नहीं दिखाते, लेकिन एक बहुत कड़वी बात बता रहा हूं, एक सच्ची बात भी बता रहा हूं कि अगर तुम पढ़ रहे होगे और मम्मी तुम्हारी तरफ चलेंगी ना कोई काम बताने के लिए कि कोई काम, और पापा को ये लग जाए कि यार ये कुछ काम बताने के लिए जा रही हैं, तो तुरंत बीच में आ जाते हैं और पता है क्या कहते हैं, उसे डिस्टर्ब मत कर, तू मुझे बता दे जो काम है मैं कर दूंगा। थके हुए हैं वो, ये हर घर की सच्चाई है मेरे सिर, हर घर की सच्चाई है, वो थके हुए फिर भी क्या कह रहे तुम्हारी मम्मी से, तू उसे परेशान मत कर, उसे पढ़ने दे, उसका पेपर आ रहा है, उसने फॉर्म भरा, उसको लग जाएगा, हमारे सब बुरे दिन अच्छे हो जाएंगे, हमारा बेटा इस बार सफल हो जाएगा, कोई कर्ज ना बचे हम पे, तू दिक्कत मत, लेकिन काम तू मुझे बता दे, उसे डिस्टर्ब मत करे। प्यारे बच्चे ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं होती है कि पिता ये कह दे कि भाई तू मुझे बता, वो थके हुए फिर भी तुमको पढ़ने से नहीं उठा रहे। और बच्चे तुम लोग भी, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनकी आंखों में धूल मत झोंकना, मैं ये कह रहा हूं उनके लिए सबसे ज्यादा अगर किसी पर वो भरोसा करते हैं, उनके लिए कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो केवल आप हैं। आपको देखकर वो जीते हैं, आपको देखकर वो हमेशा हमेशा यही चीज कहते हैं। वो कहते हैं ना कि दुनिया के सामने दिल का पूरा दर्द खोल के रख दो, दुनिया के सामने दिल का पूरा दर्द खोल के रख दो, फिर भी दुनिया कहां समझ पाती है। दुनिया के सामने दिल का पूरा दर्द खोल के रख दो, फिर भी दुनिया कहां समझ पाती है। और एक पापा के लिए फोन पर उदास उदास हलो ही काफी है। और मेरे बिना कहे मेरा वो हर दर्द पहचान जाते हैं, जो मैंने बात कही भी नहीं उस सभी बात को जान जाते हैं। फिर उनकी एक आवाज होती है, उनकी फोन से एक आवाज आती है, तू मेरा शेर बच्चा है, तू मेरा शेर बच्चा है, परेशान मत हो, तू मेरा शेर बच्चा है, और मेरे शेर तू परेशान नहीं होना, अभी तेरा बाप जिंदा है। जब तक वो हमारे साथ है, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम इस दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। आप मेहनत करो प्यारे बच्चे, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, कोई भी कमी हम नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, अभी कल भी डाइस ही चलेगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।